दो तलबा जो दीन की राह के मुसाफिर थे, छुट्टियां हो गई, अपने घर को जा रहे थे। एक जालिम ने, जो मुसलमानों से अंदर से नफरत करता है, देखने में ऐसा लगता है, उसने उन दो दीन के तालिबे इल्म को रौंद दिया अपनी गाड़ी के तले। ऐ लोगों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो इंतकाल कर गए, दुनिया से उनका किस्सा तमाम हो गया। लेकिन एक बात मैं मुस्तफा की हदीस की रोशनी में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, वो जो दीन के सिपाही है, जो दीन की राहों के मुसाफिर बन गए हैं, जिन्होंने अपना घर छोड़ा है इसलिए हाफिज कुरान बन जाए, जिन्होंने अपना शहर छोड़ा है इसलिए और ये कुरान बन जाए, जिन्होंने अपना वतन छोड़ा है इसलिए आलिम रब्बानी बन जाएं, मुस्तफा की हदीस को अपने सीने में महफूज कर लें, कुरान की आयतों को अपने सीने में महफूज कर लें, और उसके बाद उसी दौरान उनका इंतकाल हो जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं वो ऐसे ही चला गया, दुनिया के लोग कहते हैं उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मेरे आका क्या फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से समाअत कर लो। हजरत कसीर इब्ने कैस रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीका यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीकम मिन तुरुकिल जन्ना। दुनिया के लोग कहते हैं इस राह में किसी का इंतकाल हो जाए वो मर जाता है, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इस राह में अगर किसी का इंतकाल होता है वो मौत आम मौत नहीं होती है, बल्कि मेरा मौला उसको शहादत की मौत का सवाब अता फरमाता है। तो हम कह सकते हैं दीन की राहों के दो मुसाफिर जिनको आज एक जालिम ने कुचला है वो मरे नहीं है, बल्कि मुस्तफा के दीन के मुसाफिर उनको शहादत की मौत का सवाब मिल गया है। मेरे आपके पैगंबर, मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीका यतलुबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीकम मिन तुरुकिल जन्ना, कि जिसने ऐसा रास्ता तय किया कि जिस रास्ते में वो दीन सीख रहा है, रब तबारक व ताला उसको जन्नत का रास्ता चलाएगा। ऐ लोगों, बज़ाहिर लगता है कि ये दीन की राहों के मुसाफिर ये जमीन पे चल रहे हैं, लेकिन ऐ लोगों, रब तबारक व ताला के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमा दिया, बज़ाहिर इनका कदम दुनिया में नजर आ रहा है, लेकिन रब तबारक व ताला इनको जन्नत के रास्ते पर चलाता है। और इनका मकाम तो देखो, इनका सम्मान तो देखो, इनकी इज्जतें तो देखो, इनकी रिफातें तो देखो, इनकी मंजिलतें तो देखो, इनकी फजीलतें तो देखो। दुनिया का कोई डीएम आया, दुनिया का कोई सीएम आया, दुनिया का कोई पीएम आया, दुनिया का कोई जमींदार आया, व्यापारी आया, बड़े से बड़ा तिजारती आया, वो आता है, उसके इस्तेकबाल के लिए, उसके सम्मान के लिए रेड कारपेट बिछाई जाती है, लाल कलर की कारपेट बिछाई जाती है। क्यों? उसका सम्मान किया जा रहा है, उसकी इज्जतें की जा रही हैं, उसकी ताजीम और तौकीर की जा रही है, इसलिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। किसके लिए? जो डीएम आ रहा है, रेड कारपेट का इंतजाम किया जा रहा है, सीएम आ रहा है, रेड कारपेट का इंतजाम किया जा रहा है। ये दुनियादार, दुनिया वालों का ये इंतजाम है, ये दुनिया वालों का सम्मान है। लेकिन जरा देखो तो सही, जो कुरान सीखता है, जो मुस्तफा के दीन का मुसाफिर बन जाता है, उसका मकाम तो देखो। जब वो चलता है, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। जब ये दीन का तालिबे इल्म चलता है तो फरिश्तों को हुक्म होता है, मौला इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, ये मेरे मुस्तफा के दीन का सिपाही जा रहा है, इसका सम्मान ये है, इसके सम्मान के लिए तुम अपने परों को बिछा दो। दुनिया के लोग चलते हैं, उनकी इज्जतें रेड कारपेट बिछा करके की जाती है, मुस्तफा के दीन के ये सिपाही चलते हैं, इनकी इज्जतें फरिश्ते अपने पर बिछा करके किया करते हैं। ये इनका सम्मान है, ये इनका मकाम है। अब सुनो प्यारे भाइयों, ये कुरान पढ़ने वालों का मकाम है, ये कुरान से मोहब्बत करने वालों का मकाम है, ये कुरान की तालीम हासिल करने वालों का मकाम है। यही कुरान जो कुरान मक्का में नाजिल हुआ था, यही कुरान के जिस कुरान को लोग अपने सीने में महफूज करके हाफिज कुरान बन जाते हैं,
है, जिनको नाइब रसूल का लक़ब हासिल हो जाता है। ये कुरान ऐ लोगों, आप समझते हो को आसानी से हमें आपको मिल गया है? नहीं नहीं, बड़ी मशक्क़तें झेली हैं इस कुरान के हाफिजों ने, बड़ी कुल्फतों के रास्तों से गुजरे हैं। ऐ लोगों, यही कुरान पढ़ने वाले, आज कुरान पर कोई पाबंदी नहीं है। आप सुबह चाहो कुरान पढ़ सकते हो, आप शाम चाहो कुरान पढ़ सकते हो, आप दिन के उजाले में कुरान पढ़ना चाहो कुरान पढ़ सकते हो, रात की तारीकी में कुरान पढ़ना चाहो कुरान पढ़ सकते हो, आप जिस दिन चाहो कुरान पढ़ सकते हो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि सुबह में कुरान नहीं पढ़ने दिया जाता, एक वक्त ऐसा भी गुजरा है रात की तारीकी में कुरान पढ़ने नहीं दिया जाता। अरे कुरान की आवाज अगर उनके कान में जाती थी तो वो कुरान पढ़ने वालों को मारा करते थे और कहा करते थे ये क्या करते रहते हो। यानी एक आम ऐलान था, मुस्तफा से कह दिया गया था, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलामों की जिंदगी आसान कर दी जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलामों की जिंदगी में कांटे ना बिछाए जाएं, तो इनसे कह दो कि ये कुरान को जोर से ना पढ़े। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि जोहर की नमाज में कुरान की तिलावत जोर से क्यों नहीं की जाती है, असर की नमाज में कुरान की तिलावत जोर से क्यों नहीं की जाती है। ये सवाल आपने बारहा सुना होगा कि हम नमाज मगरिब भी अदा करते हैं, हम नमाज ईशा भी अदा करते हैं, नमाज फजर भी अदा की जाती है, लेकिन नमाज मगरिब में, नमाज ईशा में, नमाज फजर में जब तिलावत की जाती है तो जहर के साथ तिलावत की जाती है, तिलावत की जाती है तो जोर से की जाती है। यानी इतनी जोर से कि पीछे जो मुक्तदी खड़े हुए हैं वो कुरान की तिलावत को सुन रहे हैं, लेकिन नमाज वही है। यानी वही नमाज जो ईशा की नमाज है, वही नमाज जो मगरिब की नमाज है, लेकिन जब नमाज असर की होती है, नमाज जब जोहर की होती है, तो फिर ये तिलावत सिर यानी ये आहिस्ता से क्यों की जाती है। ऐ लोगों, बहुत सारे इसके जवाब है। एक जवाब तो यही है कि ये नमाज जोहर की नमाज हमें इसी तरह से मिली है, यानी मुस्तफा इस तरह से अदा करते थे, इसलिए उनके गुलाम भी इसी तरह से अदा करते हैं। लेकिन इसका एक जवाब ये भी है, ऐ लोगों, मुसलमानों को सताने वाले, मुसलमानों की राहों में कांटे बिछाने वाले, कुरान से नफरत करने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वालों को चढ़ाने वाले, वो गली गलियारों में दंदनाते फिरते थे, वो कुरान पढ़ने वालों को तलाशते रहते थे। जहां उनको कुरान पढ़ने वाले मिल जाते, जहां उनको नमाज पढ़ने वाले मिल जाते, ऐ लोगों, वो उनको मारा करते थे, वो उनको सताया करते थे, इतना मारा करते थे, इतना मारा करते थे, लहू लुहान कर दिया करते थे। इसलिए ऐ लोगों, मुस्तफा के गुलाम दिन के उजाले में आहिस्ता से कुरान पढ़ते, मुस्तफा के दीवाने दिन के उजाले में आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों में कुरान की तिलावत करते। लेकिन ऐ लोगों, जरा देखो तो सही, जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, ये कुरान मक्का की जमीन में फैल रहा था, मक्के के कोने कोने में, गोशे गोशे में जा रहा था, हर एक के सीने में ये अटैक कर रहा था, हर एक के सीने में कुरान उतर रहा था। लेकिन जहां जहां कुरान की आवाज आ रही थी, लोग कुरान के दीवाने होते चले जा रहे थे, मुस्तफा के दीवाने होते चले जा रहे थे। कुफारे मक्का को बड़ी फिक्र लाही हुई, अबू जहल परेशान हो गया, अबू लहब परेशान हो गया और कहा कुरान को रोको, कुरान की आवाज को रोको, कुरान की तिलावत को रोको। लोगों ने कहा हम कुरान को रोको कैसे, हम कुरान की तिलावत को कैसे रोकें, हम कुरान की आवाज को कैसे रोकें। तो कहा एक तरीका है हमारे पास, और वो तरीका ये है कि किसी को कुरान सुनने ही ना दो। ए लोगों, कुरान सुनने ही ना दो। ये एक तरीका बनाया गया कि जब कोई कुरान सुनेगा नहीं तो कुरान के करीब नहीं जाएगा, जब कोई कुरान सुनेगा नहीं तो कुरान की बात नहीं करेगा। इसलिए ए लोगों, उन्होंने अपने जासूस जगह जगह बिठा दिए और कहा कि कुरान पढ़ने वाला जहां भी मिले उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। ए लोगों, वो समझ रहे थे अगर हमने अपने जासूस फैला दिए तो हम कुरान की तालीम को रोक देंगे। लेकिन आपको जान करके हैरत होगी, ये कुरान जो फारान की चोटी पर जिसका पैगाम मुस्तफा ने नशर किया है, ये फैला तो है मक्का की जमीन से। मक्का वाले चाह रहे थे कुरान को मिटा देंगे, कुरान की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए दबा देंगे। लेकिन जमाने वालों ने देखा यही कुरान जो मक्का में उतर रहा है सिर्फ मक्का में नहीं रुका, बल्कि मक्का में उतर करके मक्का के कोने कोने में चला गया, और सिर्फ मक्का तक सीमित नहीं रहा बल्कि मक्का की गलियों से निकलकर मदीना पहुंचा, मदीने के कोने कोने में पहुंचा, और मदीने तक महदूद नहीं रह गया बल्कि मक्का और मदीना से लेकर के पूरी दुनिया में ऐसा बादल बन करके बरसा है, ऐसा बरसा है कि जहां जहां आज इंसान नजर आता है वहां वहां खुदा का कुरान नजर आता है। एक शायर मोहब्बत ने कहा है, ए नूरे खुदा, एक नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद बिलाल रज़ा साहिब की नूर माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। इस कुरान को खत्म करने वाले, कुरान की आवाज को दबाने वाले, कुरान के पैगाम को मिट्टी में मिलाने वाले, वो सारे के सारे मिट्टी में मिल गए, वो सारे के सारे उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन मेरे कुरान की शान ये है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये कुरान की शान है। ऐ लोगों, ये कुरान पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन ये कुरान पूरी दुनिया में कैसे फैला है? ऐ लोगों, रब तबारक व तआला ने अपने हबीब से वादा फरमाया, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ए मुस्तफा, जमाने के इन तूफानों ने कसम खाई है कि आपके नूर को फूंकों से बुझा देंगे, तो आपके रब का ये वादा है कि आपके इस नूर को पूरी दुनिया में फैला देंगे। ऐ लोगों, खुदा की कसम, मुस्तफा का नूर पूरी दुनिया में फैल गया। खुदा की कसम, ये कुरान, इसका पैगाम पूरी दुनिया में चला गया। पूरी दुनिया के लोग आज कुरान के करीब आ रहे हैं, कुरान से मोहब्बत कर रहे हैं। ये आप प्रेस वालों से पूछो, जहां पर प्रिंटिंग होती है, कि सबसे ज्यादा प्रिंटिंग किस किताब की होती है, जवाब मिलेगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिंटिंग अगर किसी किताब की होती है तो वो कुरान है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर किसी किताब के हैं तो वो कुरान के हैं। यानी आप पूरी दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, दुनिया के किसी गोशे, किसी हिस्से में चले जाइए, वहां पर आपको कुरान जरूर मिल जाएगा और अरबी जबान में मिलेगा। आप एक बात और समाप्त कर लीजिए, इलाका बदलता है, जबान बदल जाती है, शहर बदलता है, जबान बदल जाती है, मुल्क बदलता है, जबान बदल जाती है, लेकिन कुरान की अजमत तो देखो और कुरान की हक्कानियत और सच्चाई तो देखो। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप हिंदुस्तान में किसी शहर में चले जाओ, कुरान अरबी में है, अरबी में मिलेगा। और आप अरब में चले जाओ, कुरान अरबी में है, अरबी में मिलेगा। आप मिस्र चले जाएं, कुरान अरबी में है, अरबी में मिलेगा। आप तुर्की चले जाएं, कुरान अरबी में है, अरबी में मिलेगा। आप लबनान चले जाएं, कुरान अरबी में है, अरबी में मिलेगा। आप इंग्लैंड चले जाएं, अरबी में है, अरबी में मिलेगा। यानी एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, दुनिया के किसी गोशे, दुनिया के किसी कोने, दुनिया के किसी खित्ते, दुनिया के किसी हिस्से में जाइए, आपको कुरान हूबहू ओरिजिनल, एक लफ्ज की भी इधर से उधर जो है आपको शिकायत नहीं मिलेगी। ये कुरान की हक्कानियत की दलील है, ये कुरान की सच्चाई की दलील है। दुनिया की दूसरी किताबें वो खत्म हो जाएं, इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल है कि हूबहू उसको पेज पर उतारा जा सके, लेकिन ये तुम्हारे कुरान की शान है। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने ही नाजिल किया है और इस कुरान की हम ही हिफाजत करने वाले हैं। रब तबारक व तआला की किताब इंजील भी थी, रब तबारक व तआला की किताब तौरेत भी है, रब तबारक व तआला की किताब ज़बूर भी है। लेकिन रब ने जब किताब तौरेत को नाजिल किया तो ये नहीं फरमाया ये किताब तौरेत हम नाजिल कर रहे हैं, इस हिफाजत भी हम करेंगे। इंजील को नाजिल किया तो रब तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया इंजील हम नाजिल कर रहे हैं, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। ज़बूर को नाजिल किया, रब तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि ज़बूर को हम नाजिल कर रहे हैं, हिफाजत भी इसकी हम करेंगे। लेकिन जब बात कुरान की आई है, रब तबारक व तआला ने जब कुरान को नाजिल किया है तो मौला ने क्या इरशाद फरमाया है, ज़बूर भी नाजिल की गई है, इंजील भी नाजिल की गई है, तौरेत भी नाजिल की गई है और उसकी हिफाजत का जिम्मा उसकी कौम को दिया गया। यानी इंजील नाजिल की जा रही है तो उनकी कौम की तरफ इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी डाली जा रही है, तौरेत और ज़बूर की हिफाजत की भी जिम्मेदारी उसकी कौम की तरफ डाली जा रही है। लेकिन ऐ लोगों, उन किताबों में तरमीम कर दी गई, उन किताबों में तब्दीली कर दी गई, उन किताबों में रद्दो बदल कर दिया गया। लेकिन ऐ लोगों, जब कुरान को नाजिल किया जा
बता रहा है, मेरा रब कुरान में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए दुनिया के लोगों सुन लो, ये कुरान हम नाजिल कर रहे हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कयामत आ जाएगी, दुनिया की बातिल ताकतें यकजा जमा हो जाएं, पूरी ताकतें इकट्ठी कर लें और वो ये चाहे कि हम कुरान को मिटा दें या कुरान के एक लफ्ज में भी तब्दीली कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। आप कहेंगे क्यों? इसलिए नहीं हो सकता, इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि परवरदिगार ने ली है। और मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, पूरी दुनिया एक हो जाए लेकिन कुरान की हम हिफाजत करने वाले हैं। और मेरे रब ने इस कुरान की हिफाजत कर दी। और ये किस तरह से की है, जरा शान तो देखो प्यारे भाइयों। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सीने में ये कुरान महफूज हो जाता है। लाओ दुनिया की दूसरी कोई किताब जो इस शान की हामिल हो कि लोग उसको याद कर सके। दुनिया की दूसरी कोई किताब नहीं है कि जिसको लफ्ज लफ्ज के साथ, जिसको जबर जबर के साथ, जिसको जेर और पेश के साथ याद किया जा सके। ऐ लोगों, याद करने वाले याद करते करते मर जाएंगे लेकिन वो किताब उनके सीने में नहीं आएगी। ये कुरान का ही एजाज है कि जहां 20 साल के, जहां 18 साल के जवान इसको अपने सीने में महफूज कर लेते हैं, वहीं इसको 6-6, 7-7 साल के बच्चे भी कुरान को याद करके दुनिया वालों को बता देते हैं कि ये कुरान खुदा का सच्चा कलाम है, ये कुरान खुदा की सच्ची किताब है। आपने देखा नहीं प्यारे भाइयों, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा है लेकिन कुरान पूरा याद है उसको, एक एक जबर याद है, जेर याद है, पेश याद है। ये कुरान के हक होने की दलील नहीं है। फिर जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये तो बात शुरू में आ गई तो मैंने इसलिए आपसे जिक्र कर दी। है लोगों, ये कुरान की अजमत की बात है कि इन बच्चों ने आज कुरान को हिफ्ज किया है। ये बड़े मर्तबे की बात है। इनके माँ बाप ने भी बड़ी दिक्कतें उठाई होंगी, गाँव वालों की भी बड़ी कुर्बानियां हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है। लोगों, मैंने आपसे क्या कहा? कोई आपसे पूछे कि आपके इस इदारे ने क्या दिया है इस कौम को, कोई आपसे पूछे इस इदारे ने क्या दिया है इस गांव को, आप कोई जवाब मत देना, सिर्फ एक जवाब दे देना, इन बच्चों को पेश कर देना और कहना कि देखो इस इदारे ने क्या दिया है। ये कुरान के हाफिज दिए हैं इस इदारे ने। ऐ लोगों, आप इसको मामूली मत समझना। दुनिया के लोग समझते हैं शायद ये मामूली बात है। नहीं, ये मामूली बात नहीं है, बड़ी इज्जतों की बात है, ये बड़े मर्तबे और फजीलत की बात है। ये जिस घर में कुरान होता है उस कुरान की बरकतें ये मिलती है कि रब तबारक व तआला उस कुरान की तिलावत की बरकत से उस घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। एक बात जरा गौर से सुनिए और तवज्जो के साथ सुनिए। ये हाफिज कुरान बने हैं, इनको तो जो शराफतें मिलेंगी वो अपनी जगह है, जो मकाम इनको मिलेगा वो अपनी जगह है। आया है कुरान में, मेरा रब इरशाद आया है, हदीस में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैदान महशर होगा, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। कुरान के हवाले से जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, जो कुरान को घड़ी घड़ी तिलावत करते हैं, जो सुबह होती है कुरान पढ़ते हैं, शाम होती है कुरान पढ़ते हैं, कुरान को हिर्ज़े जां बना करके रखते हैं, वो मुसीबतों में कुरान पढ़ते हैं, वो बीमारी में परेशान कुरान पढ़ते हैं, वो खुशहाली में कुरान पढ़ते हैं, वो दिन के उजाले में कुरान पढ़ते हैं, वो रात की तारीकी में कुरान पढ़ते हैं। यानी किसी भी लम्हा, किसी भी गोशा वो कुरान की याद से अपने आप को गाफिल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से जिन्होंने कुरान से मोहब्बत की है, मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, युकालु लिसाहिबिल कुरान, अहले महशर के सामने उनका मर्तबा और मकाम दिखाने के लिए मेरा रब इरशाद फरमाएगा, युकालु लिसाहिबिल कुरान, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, कहाँ है कुरान पढ़ने वाला, कहाँ है कुरान से मोहब्बत करने वाला, कहाँ है कुरान की तिलावत करने वाला। कुरान की तिलावत करने वाला कहेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ मेरे मौला मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। ऐ लोगों, मैदान महशर की गर्मी है, सूरज की तपिश से लोगों के भेजे खोल रहे हैं, जमीन को तांबे का बना दिया गया है, नफसी नफसी का आलम है। वहाँ अंबिया के रहे हैं नफसी नफसी, वहाँ सुलहा के रहे हैं नफसी नफसी, वहाँ औलिया के रहे हैं नफसी नफसी। शिद्दत की धूप से इंसान का भेजा खोल रहा है, तमाम परेशान है, नफसी नफसी के रहे। ऐसे आलम में कुरान पढ़ने वाले को आवाज दी जाएगी, कुरान पढ़ने वाला कहेगा, मौला मैं हाजिर हूँ। वो हाजिर हो गया, लेकिन बुलाया क्यों गया है? दुनिया में कुरान से दूर रहने वालों, दुनिया में 8-8 दिन महीना
महीने में कुरान खोलने वालों, आंखें खोल करके सुनो। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ऐसे वक्त में कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया। कुरान से मोहब्बत करने वाले, जिस तरह से तू दुनिया में कुरान पढ़ा करता था, मैदान में शर के इस वक्त में भी कुरान पढ़ता चला जा, आगे बढ़ता चला जा। ऐ लोगों, मैदान में शर में कहा जाएगा इक़रा वरतक़ी, कुरान पढ़ और अपनी आखिरत की मंजिलों को तय कर। वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया, और जिस तरह से तू दुनिया में कुरान पढ़ता था, मैदान में शर में भी कुरान पढ़। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दुनिया में जैसा पढ़ता था, यानी दुनिया में अगर अच्छा पढ़ता था, दुनिया में कवाइद की रियायत के साथ पढ़ता था, दुनिया में उसूल और ज़वाबित के साथ पढ़ता था, दुनिया में नगमाते कुरान लहजाते कुरान को सीख करके पढ़ता था, तो मैदान में शर में भी हुक्म होगा जिस तरह से दुनिया में कुरान पढ़ता था, यहाँ भी कुरान पढ़। ऐ लोगों, समझ में आया? अगर दुनिया में हम अच्छा कुरान पढ़ते होंगे तो कयामत के दिन भी इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत अच्छे अंदाज में हो जाएगी। इसलिए कुरान पढ़ना चाहिए, लेकिन अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ना चाहिए, तजवीद के साथ, कवाइद के साथ, मखारिज के साथ कुरान को पढ़ना चाहिए। उस उसूल पर कुरान को पढ़ना चाहिए, उन लहजात के मुताबिक जो लहजे कारियों ने वज़ा किए हैं, जो उसूल कारियों ने वज़ा किए हैं। ऐ लोगों, अपनी मर्जी के मुताबिक, ऐ लोगों, गानों की तरफ बेगानों की तरफ पे कुरान को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि सुनिया बिसिहरी के जो लहजात कुरान के मुकर्रर किए कारियों ने, उसी अंदाज में पढ़ना चाहिए। कहा जाएगा जिस तरह से दुनिया में पढ़ता था कुरान पढ़। लेकिन ऐ लोगों, ये उससे ही कहा जाएगा जो दुनिया में पढ़ता था। और हमारा हाल क्या है? हम कब पढ़ते हैं कुरान? तीजे में पढ़ते हैं, 10वें में पढ़ते हैं, 20वें में पढ़ते हैं, 40वें में, तिमाही में, छमाही में, बरसी में पढ़ते हैं। यही तो हाल है। हम क्या देखते हैं कि जब किसी का इंतकाल होता है, चलो फला का इंतकाल हो गया, मस्जिद से पारे की पेटी मंगवाएं, इलाके में, बस्ती में, मोहल्ले में एक एक पारा, दो पारा भिजवा दिया जाता है कि फला का इंतकाल हो गया, इसाले सवाब करने के लिए पारा पढ़िए। आपके इलाके में न जाने क्या होता है, लेकिन मैं अपने इलाके की आपके सामने बात कर रहा हूं। हमारे इलाके में अमूमन ऐसा होता है। ऐ लोगों को ये ना समझे कि ऐसा करना सही है नहीं है, या बिदअत है, या खुराफात है। नहीं, इसाले सवाब है, अच्छी चीज है, इसका फायदा मुर्दे को पहुंचता है। लेकिन एक बात दूसरी है जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, एक बात दूसरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने इस कुरान को तीजे में पढ़ा, हमने इस कुरान को 10वें में पढ़ा, हमने इस कुरान को 20वें में पढ़ा, हमने इस कुरान को तिमाही छमाही में पढ़ा। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लीजिए, हमने इस कुरान से मरना सीखा। काश हम इस कुरान से जीना सीख जाते, हम दुनिया में रहते, कामयाब रहते, मरने के बाद जन्नत के हकदार हो जाते। यानी कुरान पढ़ना चाहिए अपनी कब्र को उजला करने के लिए, कुरान पढ़ना चाहिए अपनी कब्र को रोशन और मुनव्वर करने के लिए, कुरान पढ़ना चाहिए इसलिए ताकि जब तक दुनिया में रहूं अल्लाह इज्जतें अता फरमाए, और जब मेरा इंतकाल हो जाए मरने के बाद मौला जन्नत अता फरमाए। कुरान पढ़ना चाहिए इसलिए। लेकिन ऐ लोगों, हम कुरान को पढ़ते नहीं है। दुनिया में इज्जतें कैसे मिलती हैं जरा देखिए तो सही। ये कुरान पढ़ने की ही तो इज्जतें हैं कि ये जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है, इज्जतें मिल गई, आपने मसन पर बिठा दिया है। कुरान जिन्होंने याद कर लिया है, उम्र में अगरचे वो आपसे छोटा है, लेकिन आप उसका नाम लेकर के नहीं पुकारते हैं, आप उसको कहते हैं हाफिज साहब, आप उसको कहते हैं आलिम साहब। यानी एक कुरान पढ़ने वाला अगरचे उम्र में आपसे छोटा है, दौलत में, मर्तबे में आपसे छोटा है दुनियावी एतबार से, लेकिन जब वो हाफिज कुरान हो गया, दुनिया का बड़े से बड़ा तिजारती हो, बड़े से बड़ा व्यापारी हो, लेकिन जिसने कुरान याद कर लिया उसके बराबर उसकी इज्जतें नहीं हो सकती है। ए लोगों, आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं जरा देखो तो सही, जुमा के दिन क्या आपने मस्जिदों का नजारा नहीं देखा है? अगर नहीं देखा हो तो तवज्जो के साथ देखिएगा। बड़ा
जमींदार पीछे खड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन पीछे खड़ा है, बहुत बड़ा व्यापारी पीछे खड़ा है, लेकिन जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया है वो सबसे आगे खड़े होकर के बता रहा है, देखो मुझको सबसे आगे अगर किसी ने खड़ा किया है दुनिया की किसी दूसरी किताब ने नहीं किया है। यानी ये किताब वो किताब है कि जिसको कुरान कहा जाता है, इस किताब को मैंने याद कर लिया है। अल्लाह ने मुझे दुनिया में ये इज्जतें अता कर दी है कि सबसे आगे कर दिया है। ये दुनिया की इज्जत है। और आखिरत की इज्जत क्या है? आखिरत की इज्जत ये है, एक गुनहगार का फैसला हो चुका है, एक सियाकार का फैसला हो चुका है, कैसा फैसला? जहन्नम में जाने का फैसला। हुक्म हो चुका है ये बड़ा बदकार है, हुक्म हो चुका है ये बड़ा खाती है, हुक्म हो चुका है ये बड़ा मुल्जिम है, इसलिए इसको जहन्नम में डाला जाए। जहन्नम के दहकते हुए शोले उसका इंतजार कर रहे हैं, जहन्नम की भड़कती हुई आग उसका इंतजार कर रही है। करीब है कुछ लम्हे के बाद जहन्नम के दहकते हुए शोलों में उसको जलाया जाएगा। लेकिन जरा देखिए तो सही, जिसने कुरान को याद कर लिया था वो देखिए तो सही, जिसने कुरान को सिर्फ याद ही नहीं किया था, सिर्फ रट्टा ही नहीं मारा था, बल्कि मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुराना फस्तज़हरहु व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लिहिम क़द वजबत लहुमुन नार। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ लिया और कुरान को याद करके फस्तज़हरहु फअहल्ल हलालहु, कुरान ने जिसको हलाल किया उसको इसने हलाल जान करके इख्तियार किया, कुरान ने जिसको हराम किया उसको इसने हराम जान करके उससे इज्तिनाब किया, परहेज किया, यानी उससे ये बच गया। और होगा क्या जब ऐसा कर लेगा कोई? तो कहा गया, आका फरमाते हैं, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, मौला उसको कयामत के दिन जन्नत अता फरमाएगा। किसको? कि जिसने कुरान को याद किया, उसके हलाल किए हुए को हलाल जान करके इख्तियार किया, हराम किए हुए को हराम जान करके इज्तिनाब किया। दुनिया में तो इज्जतें मिलेंगी मिलेंगी, मरने के बाद मुस्तफा फरमाते हैं, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। आप कहेंगे ये मकाम तो इनको मिल गया, लेकिन माँ बाप को क्या मिला? आप कहेंगे ये रुतबा तो इनको मिल गया, इनके घर वालों को क्या मिला? क्यों? इसलिए कि मुसीबतें उठाने के बाद, इसलिए परेशानियां उठाने के बाद इनके माँ बाप ने भी तो इनको पढ़ाया है ना, अपना खर्चा काट काट करके इनका जीवन गुजारने के लिए, एक आसाइश भरी जिंदगी गुजारने के लिए इनके लिए भी तो बड़ी कुर्बानियां दी है ना। इनके माँ बाप को क्या मिलेगा? एक बात आई है तो सरे दस्त में आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के ये जहन में ये ख्याल आता है, ये मस्जिद के हाफिज कुरान, मस्जिद के इमाम, मदरसों के मुदर्रिस, इनकी तनख्वाहें बड़ी मुख्तसर होती है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार क्या जरूरत पड़ी है, जब हम कमा रहे हैं तो इनको भी कमाना चाहिए, जब हम मेहनत कर रहे हैं तो इनको भी मेहनत करना चाहिए। चंद मर्तबा मेरे जहन में ये कई जगह से ये बात आई कि लोग कहते हैं कि यार हम तो बहुत मेहनत करते हैं, इनको हमारे माँ बाप ने भेज दिया है, इनकी पूरी किफालत की जाती है, पूरी जिम्मेदारी उठाई जाती है, इनको खुद कफील क्यों नहीं बनाया जाता? सुनो सुनो, यानी ऐ लोगो, इनका खर्चा उठा रहा है कभी इनका भाई, इनका खर्चा उठा रहा है कभी इनके माँ बाप, मोस्टली टाइम माँ बाप खर्चा उठाते हैं। लेकिन जहन में सवाल तो आ ही जाएगा, दुनिया में मेरे और भी बेटे हैं, यानी किसी के 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं जो कमा कमा करके ला करके देते हैं, लेकिन एक बेटा है कि जिसको अपनी जेब से देना पड़ता है। जहन में ये सवाल जरूर पैदा हो सकता है, या शैतान जहन में ये वसवसा, ये ख्याल डाल सकता है। आओ मैं मुस्तफा की हदीस की रोशनी में इस शुकूक और शुभाब, इस डाउट का क्लियरेंस करना चाहता हूँ, इस शक का ए लोगो खात्मा करना चाहता हूँ, ताकि आपके जहन से ये वसवसा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। मुस्तफा की हदीस के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, आया है किताबों में, हजरत अनस इस हदीस पाक के रावी है, व अनस रदियल्लाहु तआला अन क़ाला काना अखवानी अला आदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना अहदुहुमा याति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आखरु यहतरिफ फशकल मुहतरिफ व खाउ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाला लअल्लका तुरज़क़ु बिही, मुस्कुराइए और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत अनस रिवायत करते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी में 2 भाई थे, और उन दोनों भाइयों की जरा आदत भी सुनो। फरमाया गया उनमें से एक यातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आका के पास आता, मुस्तफ़ा की सोबत उठाता, मुस्तफ़ा जो इरशाद
फरमाते, उसको याद करने की कोशिश करता, यानी मुस्तफ़ा की सोबत में रहा करता था, इल्म दीन सीखता था, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोबत से इस्तिफादा किया करता था। वल आखरु यहतरिफु, और दूसरे का काम ये था कि मेहनत करता, मजदूरी करता, बड़ी जिद्दोजहद करता, बड़ी कोशिश करता, दिन में बड़ा पसीना बहा था। ऐ लोगों, शैतान ने दिल में वसवसा डाल दिया। वसवसा क्या डाला? ख्याल पैदा हो गया दिल में, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ी मशक्कतें उठाता हूँ, मेरा भाई तो कुछ करता ही नहीं है। चला गया मुस्तफ़ा के पास और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर के शिकायत कर दी। और शिकायत का की, जरा सुनिए, फशकल मुतरिफु अकाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा दूसरा भाई है, वो तो कुछ करता ही नहीं, आपके पास आता है, ऐसी वक्त गुजार करके चला जाता है। ऐ लोगों, जब मुस्तफ़ा से ये कहा गया, मुस्तफ़ा की बारगाह में जब ये मुद्दा रखा गया, मेरे आका ने उसका जो दूसरा भाई था उससे ये नहीं कहा तू भी इसके साथ जाकर के मेहनत किया कर, तू भी इसके साथ जाकर के मजदूरी किया कर, बल्कि ऐ लोगों, मेरे आका ने उससे इरशाद फरमाया, तू क्या ख्याल करता है, तेरा क्या वहम है, तेरा क्या गुमान है, तू ये सोचता है जो तू मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उस सबब से अल्लाह ने तुझे खुशहाली अता फरमाई है, उस सबब से रब तबारक व तआला ने तेरे रिस्क में वसअत अता फरमाई है। सुन सुन आका फरमाते हैं, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, तेरे चेहरे पे जो चमक नजर आ रही है, रब तबारक व तआला ने तुझे आसूदा हाल खुशहाल बनाया है, मौला ने तेरे रिस्क में जो बरकत रखी है, ये इसी का नतीजा है, ये इसी की बरकतें हैं जो मेरे पास आकर के इल्म दीन सीखता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ए लोगों, आका के फरमाने का मतलब ये, तेरी कमाई में बरकत है तो इसलिए कि तेरा ये भाई दीन का सिपाही बन गया है। ऐ लोगों, समझ लीजिए, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो इस मदरसे का ताबुन करते हैं, और सिर्फ इसी मदरसे का ही नहीं, बल्कि जितने भी मदारिस अहले सुन्नत हैं, जो कुरान की तालीम देते हैं, जो इस्लाम को जिंदा रखने के लिए मेहनतें करते हैं, ऐ लोगों, यकीन जानो, अगर उनका 1 रुपया भी लग गया, कयामत के दिन मेरा ईकान और विजदान कहता है, मुस्तफा की शफाअत के लिए काफी होगा। और ये तो बड़ी बात है, मुझे बताया हजरत ने, बड़ा दिल खुश हुआ कि जो बच्चे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको खाना भी बस्ती वाले खिलाते हैं, बहुत बड़ी बात है भाई। मुझसे तो कोई पूछता है, हजरत हम सदका क्या करें, तो हम कहते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतरीन सदका ये है कि आप अपने बच्चों को आलिम बना दो। हाँ, वो हदीस शरीफ बहुत बार आपने सुनी होगी, अक्सर सुनी होगी कि मरने के बाद इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलात इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। ये हदीस शरीफ कि सब खत्म हो जाता है इंतकाल के बाद, लेकिन हाँ 3 चीजें बाकी रहती हैं। फरमाया उसमें से एक नेक औलाद भी, एक नेक औलाद भी है कि मरने के बाद उसका फायदा इंसान को कब्र में मिलता रहता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका और जरिया यह है अपने इसाले सवाब का कि आप अपने रहते जीवन में अपने बच्चों को अपने सामने आलिम बना दें। और अगर कोई ऐसा ना कर सके तो मैं उससे ये कहता हूं कि आप जाइए मदरसा, और मदरसा जाकर के मौलाना समीर साहब से कहिए, हुजूर एक बच्चा, मैं ये चाहता था कि मेरा बेटा आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, लेकिन अब वक्त गुजर गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये एक बच्चा चुन लीजिए और उसके साल का, उसकी किताबों का, उसकी फीस का, उसकी ड्रेस का, इसके कपड़े लत्तों का, उसके खाने पीने का, ज़रूरियात ज़िंदगी का जितना भी खर्चा है मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। खुदा की कसम आप यकीन जान लो, अगर आपने इस तरह से कर लिया और वो बच्चा हाफिज कुरान बन गया, ए लोगो खुदा की कसम जब तक दुनिया रहेगी आपके नाम आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा, और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह ये सवाब कम ना होगा। ये बेहतरीन सदका है। और दूसरी बात प्यारे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया है कि ये दीन की राहों के मुसाफिर ये मेरे मेहमान हैं, आप मेरे मेहमान की ताजीम करें। मुझे इतला मिल जाए, मुझे खबर मिले कि आपने बड़ी खातिर मदारत की है, बड़ी आहो भगत की है, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का खाना
खाना खिलाया है, मेरे मेहमान को मुझे पता चलेगा, मेरा दिल बड़ा खुश हो जाएगा कि आपने मेरी मेहमान की इतनी ताजीम की है, मैं आपसे राजी हो जाऊंगा। बिला तमसील, बिला शक व शुबा प्यारे भाइयों, एक दुनियावी इंसान के मेहमान की इज्जत की जाए वो राजी हो जाएगा, तो जरा बताओ जो ये रसूल के मेहमान हैं, मदरसों में पढ़ने वाले, जो इनकी ताजीम करे, इनको इस तरह से, जिस तरह से अपने बच्चों को खिलाता है, जिस तरह से अपने बच्चों को पिलाता है, जिस तरह से अपने बच्चों का ख्याल करता है, कोई इनका ख्याल करेगा तो जरा बताओ क्या मुस्तफा राजी नहीं होंगे? बिल्कुल राजी हो जाएंगे। और खुदा की कसम, जिससे आका राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। यही तो बरेली के आला हजरत ने इरशाद फरमाया है, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ऐ लोगों, ये मुस्तफा की शान है। दुनिया के दूसरे लोग चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, पैगंबर चाहते हैं, रसूल चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन मेरा तुम्हारा रब चाहता है कि मुस्तफा राजी हो जाए। ऐ लोगों, जिससे मुस्तफा राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमसे मुस्तफा राजी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि मुस्तफा हमसे खुश हो जाएं, तो आज ही दीन के इनकिलों से जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद कोशिश कीजिए कि ताउन कीजिए, और अगर हालात नहीं है ताउन नहीं करने के, तो आप माली मदद नहीं कर सकते तो जबानी मदद कीजिए। जबानी मदद भी हो सकती है। जबानी मदद ये है कि एक अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको सराहिए, इनकी पीठ थपथपाइए और कहिए इस बार आपने 2 हाफिज दिए हैं, आप कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह अगली बार कम से कम 5 हाफिज कुरान होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनका हौसला बढ़ाते रहेंगे, आपके इस गांव में मजीद उजाला होता रहेगा। आप कहेंगे गांव में उजाला, मैं कहता हूं हाँ भाई, सिर्फ उजाला ही नहीं, बरकतें बरकतें ही नाजिल होती रहेंगी। आओ मैं आपको मुस्तफ़ा की हदीस के हवाले से सुनाता हूँ कि देखो कुरान की तिलावत से बरकतें कैसे उतरती हैं। एक सहाबी है मुस्तफ़ा के, नाम है उनका हजरत उसैद बिन हुजैर। जोर से बोलो क्या नाम है? मैंने अंदर भाई एक आदत है, आप सुन लीजिए, मैं इधर उधर की बातें कम करता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि सारी बातें हदीस रसूल के हवाले से हो जाए। इसलिए ऐ लोग, जितनी भी बातें अब तक मैंने आपसे की हैं वो सारी कुरान या हदीस के हवाले से ही है। मौजू और मनकड़त वाकयात, उससे गुरेज करना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए। इसलिए मैं हदीस के हवाले से ही आपको अब वाकया सुना रहा हूँ। वाकया भी है लेकिन हदीस के हवाले से है। एक सहाबी है मुस्तफ़ा के, नाम है उनका हजरत उसैद बिन हुजैर। जोर से बोलो क्या नाम है? हजरत उसैद। कुरान से उनको बड़ी मोहब्बत है। ऐ लोगों, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, कुरान को रात की तारीकी में वो खोल करके बैठ जाते हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐ लोगों, कुरान खोल करके बैठ गए। कुरान में 30 पारे हैं, 114 सूरतें, और उन 114 सूरतों में एक सूरत सूरे कहफ भी है, जिसका मतलब होता है गार। इसी सूरत के अंदर असहाबे कहफ का भी वाकया है, वह इंशाल्लाह कभी और मौके से बयान होगा। लेकिन अभी जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत उसैद बिन हुजैर कुरान करीम के 15वें पारे में जो सूरा कहफ है, उसी सूरे कहफ की वो तिलावत कर रहे थे, तिलावत कर रहे थे। रात की तारीकी थी। जब बात आई है तो ये भी समाअत कर लें, जो हर जुमा को सूरे कहफ की तिलावत करेगा, आका इरशाद फरमाते हैं, रब तबारक व तआला जिसने जुमा यानी आज जुमा है सूरे कहफ की तिलावत कर ली, रब तबारक व तआला अगले जुमा तक वो अल्लाह की अमान में आ गया, यानी अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएगा। और जिसने मुवाज़बत कर ली, जिसने इस पर पाबंदी की, यानी जो हर जुमा को सूरे कहफ की तिलावत करता रहा, आका इरशाद फरमाते हैं, जब दज्जाल का फितना आम होगा तो मेरा मौला सूरे कहफ की तिलावत करने वाले को दज्जाल के फितने से महफूज फरमा देगा। दज्जाल के फितने से बचा लेगा किसको? जो कुरान करीम की सूरे कहफ की तिलावत करता है। यही कुरान की सूरे कहफ है, इसी की तिलावत कर रहे हैं हजरत उसैद। आया है किताबों में, इन्हीं के पास में इनका एक घोड़ा बंधा हुआ था और बिल्कुल पास में इनका एक छोटा सा बच्चा था। ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सूरे कहफ पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुंज़िर इला आखिरिल आया। ऐ लोगों, कुरान पढ़ने का अंदाज इतना शानदार, आज भी अगर कोई अच्छा कारी कुरान नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए तो दिल ये चाहता है कि तिलावत को लंबा कर दे। ये दिल चाहता है कि नहीं चाहता है? ऐ लोगों, ये भी कुरान के हक होने की दलील है। आज बड़े अच्छे नगमे आते हैं, एक बार, दो बार, 10, 20, 50 बार सुनने के बाद दिल भर जाता है, दोबारा सुनने का दिल नहीं करता, दोबारा सुनने का मन नहीं करता। बड़े अच्छे नगमे, गाने, तराने आए, 10-20 साल के बाद उनका नाम खत्म हो गया, लोग उनकी बात नहीं करते, उनको सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन ऐ लोगों, यही कुरान है। ये कुरान फजर में पढ़ा जाता है, ये कुरान ज़ोहर में पढ़ा जाता है, ये कुरान असर में पढ़ा जाता है, मगरिब व इशा में पढ़ा जाता है, जुमा में पढ़ा जाता है, ईद व बकरा ईद में पढ़ा जाता है। नमाज कोई भी नमाज हो, बगैर कुरान के मुकम्मल नहीं होती। जरा बताओ, होती है कि नहीं होती है? लोगों, हर नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत होती है। एक भी इंसान पूरी दुनिया में से ला करके दिखाओ जो ये कहता हुआ नजर आए, यार सुबह मैंने अल्हम्दु सुनी थी नमाज में, अब ये मगरिब की नमाज में अल्हम्दु नहीं होना चाहिए। नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता। बल्कि हकीकत ये है कि कुरान जितना सुना जाता है, इतनी ही ईमान में हलावत पैदा होती चली जाती है, इतनी ही ईमान में ताजगी पैदा होती चली जाती है। इसी को तो कुरान कहता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिनों की शान यही है, मोमिनों की पहचान यही है कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है, जब वो कुरान की तिलावत सुनते हैं तो उनके कुलूब, उनके दिल जिला पाने लगते हैं। और जब उनके सामने कुरान की आयतें तिलावत की जाती है तो इनके ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। यही ऐ लोगों कुरान है जो बार बार पढ़ा जाता है, जो हर नमाज में पढ़ा जाता है। यही कुरान है हजरत उसैद पढ़ रहे हैं, वो बड़ा अच्छा अंदाज है, बड़ा प्यारा अंदाज है। ऐ लोगों, मुस्तफा की हदीस में लिखा है कि इनके बराबर में जो घोड़ा था वो कुरान की तिलावत की आवाज सुनकर के शोखी करने लगा, यानी कि बिदकने लगा, कूदने लगा। बराबर में बच्चा था, ख्याल किया अगर मैं कुरान की तिलावत को जारी रखूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को तकलीफ हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि कुरान की तिलावत को रोक दिया। जब कुरान की तिलावत को रोका तो घोड़ा जो शोखी कर रहा था वो भी रुक गया। थोड़ी देर के बाद फिर पड़ा। ऐ लोगों, जब तिलावत दोबारा शुरू की तो घोड़े ने फिर शोखी करना शुरू कर दी। मुख्तसर सुन लो, 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। इस ख्याल से कहीं मेरे बच्चे को गजन ना पहुंच जाए, कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए, कुरान की तिलावत को मौकूफ कर दिया, कुरान की तिलावत को रोक दिया। लेकिन जब कुरान को जुज़दान में बंद करके रखा, जैसी नजर आसमान की जानिब उठी तो अजीब मंजर, अजीब नजारा देखा। वो नजारा ये एक रोशनी का सिलसिला है जो आसमान से इनके घर में जारी है। समझ में नहीं आई बात, ये रोशनी कैसी, ये रोशनी का सिलसिला कैसा है। लोगों, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता था वो मुस्तफ़ा के दरबार में जाते थे, अपना मुद्दा रखते थे, अपनी बातें रखते थे, उनके सवालों का जवाब मिल जाता था। ये सुबह का इंतज़ार करने लगे कब मुस्तफ़ा का दरबार सजेगा, कब मैं अपना सवाल पूछूंगा और कब मेरे सवाल का तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब मिलेगा। मुख्तसर ये सुबह हो गई, आका का दरबार सज गया। मुस्तफ़ा के दरबार में ये पहुंच गए और आका के जब ये दरबार में पहुंचे तो मुस्तफ़ा के दरबार की शान ये थी कि आका उस दरबार में ऐसे नजर आते थे जैसे आसमान के सितारों के बीच में चांद नजर आता है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा यही तो फरमाते हैं,
मा रअयतु अहसना मिन वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अन्ना शम्स तजरी फी वजहिही। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा से ज्यादा हसीन तो हमने देखा ही नहीं। जब हम मुस्तफ़ा को देखते थे, जब हमारी नजर मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़ती थी, तो ऐसा लगता था का अन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया आसमान का सूरज है जो मुस्तफ़ा के चेहरे में तैर रहा है। ऐ लोगों, ये मुस्तफ़ा के दरबार में गए, आला हजरत अजीमुल बरकत की जबान में सुन लो। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा के चेहरे की शान क्या है। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे खल्क को हक, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे हुस्नो तेरे खाली को हुस्नो अदा की कसम। ये आला हजरत फरमाते हैं, ऐ लोगों, मुख्तसर मुस्तफ़ा के दरबार में ये पहुंचे और रात की सारी बात अर्ज कर दी। ऐ लोगों, जब ये मुस्तफ़ा को ये तमाम बातें बता रहे थे, मेरे आका तो आलिमुल गैब हैं, यानी अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा को गैब के खजानों की चाबियां अता फरमाई हैं। आलिम माँ काना व मा यकून है, यानी जो हो चुका और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा को सब कुछ बता दिया है। मुस्तफ़ा को मालूम तो सब कुछ है, ये बताते चले जा रहे हैं। हजरत हुसैन, या रसूल अल्लाह, मैं तिलावत कर रहा था, तिलावत को रोका, बाद में मैंने आसमान से एक रोशनी का सिलसिला अपने घर में देखा। मुस्तफ़ा सुनते चले जा रहे हैं और मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, सुन भी रहे हैं और अपनी ज़बान हक तर्जुमान से ये भी कह रहे हैं, हे हुसैन, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। कहा, या रसूल अल्लाह, वो रोशनी कैसी थी जरा ये तो बता दें, ये उजाला कैसा था जरा ये तो इरशाद फरमा दें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अलग अलग हदीसें उनका मफहूम बयान कर देता हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो सकीना था जो कुरान की तिलावत की बरकत से नाजिल हो रहा था। और एक हदीस का मफहूम यह है कि आका फरमाते हैं, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारे घर में तुम्हारी कुरान की तिलावत सुनने के लिए उतर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाइयों, आप समझे कि नहीं समझे? मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, मुस्तफ़ा की हदीस से आसमान के सूरज की तरह जाहिर व बाहिर हो गया, वहाँ रब की रहमतें उतरती हैं, वहाँ सकीना नाजिल होता है, वहाँ बरकतें उतरती हैं। तो मैं अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इन मदरसों में क्या होता है? जवाब आपकी तरफ से मिलना चाहिए। आप कहेंगे मदरसों में कुरान पढ़ा जाता है, सुबह को देखो कुरान पढ़ा जा रहा है, दोपहर में देखें कुरान पढ़ा जा रहा है, मगरिब में देखें कुरान पढ़ा जा रहा है। और ऐ लोगों, ये हाफिज कुरान है। आप इनसे पूछें कि आप कुरान को किस किस वक्त पढ़ते हैं। मैंने तो बाज मदरसे ऐसे भी देखे, और गालिबन हजरत का मदरसा भी इस खुसूसियत का हामिल होगा कि बच्चे सख्त सख्त सर्दियों में भी फजर की नमाज से पहले उठ करके वुजू बना करके कुरान खोल करके बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसों की शान है। फजर से पहले कुरान, फजर के बाद कुरान, मगरिब के बाद कुरान, इशा के बाद कुरान। जब दुनिया के लोग सो जाते हैं, ये हाफिज कुरान कुरान की तिलावत करते रहते हैं। और आपने मुस्तफ़ा की हदीस के हवाले से सुन लिया कि जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रब की रहमतें उतरती हैं। तो अब आप बताओ, आपके गांव में कुरान पढ़ा जाएगा तो रहमतें उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? आपकी दुकान में कुरान पढ़ा जाएगा तो बरकतें उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? अरे ऐ लोगों, मेरा तो ईमान ये कहता है, और मैंने अपनी आंखों से ये मुशाहिदा और तजुर्बा भी किया है कि जहां जहां मुस्तफ़ा के दीन के ये किले खुल जाते हैं, वहां से शैतान भाग जाता है, रब तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होने लगती हैं। और इसका सबूत देखना है तो वैसे सबूत बहुत सारे हैं, लेकिन आप कभी तजुर्बा करें तो मैं, क्योंकि वहाँ खुद भी पढ़ा हूँ, मौलाना समीर साहब, मैं आपको बताऊँ 2009 की बात है, जब हम उस जगह पहुँचे, नया नया इदारा खुला,
जैसे आपने बिल्कुल बस्ती से अलग, अभी हम यही ख्याल कर रहे थे कि यार बड़ी दूर है बस्ती से, खाना कैसे बनता होगा, बच्चे कैसे खाना खाते होंगे, लेकिन आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए कि हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे गांव के अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिल वाले हैं, जब हम हैं तो आप क्यों बनाएंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको खुशियां अता फरमाए। ऐ लोगों, खुदा की कसम ये दीन से मोहब्बत का वाज़े सबूत है। ऐ लोग, अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ। काशीपुर रोड पे आप जाएंगे, बासपुर दोराहा है, उसके आगे 2 किलोमीटर आप आगे निकल जाइए, सीधे एक गांव पड़ेगा कनोरा। क्या पड़ेगा? कनोरा। और आपको अगर यकीन ना हो तो कभी गुजरना हो तो पूछ लीजिएगा वहां रोक के कि जब ये इदारा जैसे आपने बस्ती से दूर खोला, ऐसे ही मौलाना शाकिर साहब ने वहां पे एक इदारा खोल लिया। अब वहां के लोगों ने देखा कि यार दीन का काम हो रहा है, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं और हर वक्त कुरान की तिलावत की आवाज आती रहती है। आए कुरान से मोहब्बत करने वाले कहा, अल्लामा साहब ये काम आपका था, आपने किया, जो काम हमारा है हम करेंगे, यानी ये बच्चों को खाना हम खिलाएंगे। आए लोगों, आप यकीन जानना, अल्हम्दुलिल्लाह, कहने को तो वो गांव है, लेकिन गांव में जब आप दाखिल हो गए तो शहर भी उसको देख करके शर्मा जाए। आप कहेंगे हाँ इतनी खूबसूरती। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक ने उन मदरसे के तलबा से मोहब्बत करने का सिला, उनको खाना खिलाने का सिला ये अता फरमाया है। शायद ही कोई उस गांव में आपको एक मकान भी कच्चा नजर आए। मैंने तो वहां हजरत भीड़ देखी, कहते नहीं हमारे घर पे लगाओ हजरत, पहले हमारे घर पे बच्चे को लगा दो। अरे लोगों, 150 बच्चों को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है। और आकर के कहना नहीं पहले हमारे यहाँ लगाइए, पहले हमारे यहाँ लगाइए। क्यों? ऐ लोगों, जिन्होंने पहले लगा लिया था उन्होंने देखा कि मौला तो उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा रहा है। कहा यार ये तरक्की का राज क्या है, कहा ये डेवलपमेंट का राज क्या है। काम तो हम भी यही करते हैं जो ये करता है। किसी ने कहा तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये तरक्की उस काम से नहीं मिल रही है जो तुम करते हो, बल्कि तरक्की तो मुस्तफा के मेहमानों को इज्जत करने की वजह से मिल रही है। अगर तुम भी चाहते हो दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाओ, मुस्तफा के मेहमानों को अपना मेहमान बना लो। खुदा की कसम, जिसने मुस्तफा के मेहमानों को अपना मेहमान बनाया, अल्लाह ने उसको दुनिया में इज्जतें अता फरमा दी। और ये दुनिया की इज्जत है, मेरा दिल कहता है मरने के बाद मौला उनको जन्नत भी जरूर अता फरमाए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाइयों? अब आखिर में बात में वही कह करके खत्म करता हूं। तो क्या कहा? कुरान पढ़ा करो, कुरान। अरे लोगों, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अगर बीमारी हो तो कुरान पढ़िए, परेशानी हो तो कुरान पढ़िए, अगर मुसीबतें आ गई हो तो कुरान पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि रब तबारक व तआला इज्जतें अता फरमाए तो कुरान पढ़िए। अल्लाह पाक कैसे इज्जतें अता फरमाएगा? फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएगा। अब आप कहेंगे जन्नत तो इनको मिल गई, हमको क्या मिला? इज्जतें तो इनको मिल गई, हमको क्या मिला? वहीं आ रहा हूं जहां मैंने छोड़ा था। एक इंसान जिसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है, आका फरमाते हैं 10 ऐसे लोग, इनके खानदान के 10। ये किसी दुनियादार की बात नहीं है, ये किसी चौधरी, किसी प्रधान, किसी दुनियावी कोई हुक्मरान की बात नहीं है कि इसको झूठा साबित कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया के लोग हैं, दुनिया के ये हुक्मरान हैं, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनावों के बाद मुकर जाते हैं। उनकी बात की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं रहती है। लोगों, ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं, ये किसी दुनियादार की बात नहीं है, मदीने के मुख्तार की बात है। वो मुस्तफा जिनके बारे में खुदा का कुरान ऐलान करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। खुदा की कसम, मुस्तफा जो बोला करते हैं वो अपने पास से नहीं बोला करते। हकीकत ये है कलाम खुदा का होता है, जबान मुस्तफा की होती है। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। ऐ लोगों, वही मुस्तफा फरमाते हैं जिनकी जबान पर खुदा का कलाम जारी होता है। ऐसे 10 अफराद इनके घर के, जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, जहन्नम में करीब जाने वाले हैं, जहन्नम के शोले इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब देखेंगे ये हाफिज कुरान कि मेरे घर वाले को जहन्नम में लेकर के जाया जा रहा है, चंद ही लम्हों के बाद ये जहन्नम का ईंधन, जहन्नम का लुकमा बन जाएंगे। आका फरमाते हैं वो शफ़ाहू, तो ये शफाअत के लिए अपना चेहरा जमीन पे रख देंगे और अर्ज करेंगे, मौला
मेरे सीने में तेरे पाकीज़ा कुरान की आयतें महफूज हैं। परवरदिगार इन्हीं आयतों का तवस्सुल, परवरदिगार इन्हीं आयतों का वास्ता है मेरे इन गुनाहगार अजीज़ों को, मेरे इन गुनाहगार घर वालों को मौला इस कुरान की तिलावत की बरकत से जहन्नम से नजात दिला करके जन्नत का परवाना अता कर दे। शफाअत का चेहरा जमीन पे रखा है। रब तबारक व तआला की बारगाह में एक हाफिज कुरान गिड़गिड़ा रहा है, अर्ज कर रहा है मौला इस कुरान के तवस्सुल से इसकी बख्शिश कर दे, इस कुरान के वसीले से इसके गुनाहों को मुआफ कर दे। ये रो रो करके अर्ज कर रहा है। लेकिन देखो मौला तबारक व तआला दुनिया में तो बलद मकाम अता कर ही दिया है, मरने के बाद भी इनकी बात की कैसी लाज रखी जाएगी। मुस्तफा फरमाते हैं वशफ़ाहु फी अशरतिम मिन आली बैतिही कुल्लिहिम क़द वजबत लहुन नार। जब ये शफाअत करेंगे, जब ये सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, मौला तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा ए मेरे कुरान के हाफिज, मैंने तेरी शफाअत को इनके हक में कबूल कर लिया है। जा तेरी शफाअत की वजह से जहन्नम से छुटकारा दिला करके इनको जन्नत का परवाना अता कर दिया है। एक हाफिज कुरान से चिढ़ने वाले, एक हाफिज कुरान से नफरत रखने वाले जो दुनिया में इनसे दूर होते हैं, दूर रहने की बात करते हैं, कयामत के दिन इनका मकाम समझ में आ जाएगा, कयामत के दिन इनकी इज्जतें समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। जब दुनिया के लोग कहते हैं हमारा बेटा हमारी दुनिया संभालने के लिए तैयार हो गया, हमारा बेटा हमारी दुकान संभालने के लिए तैयार हो गया, हमारा बेटा हमारी जमीन संभालने के लिए तैयार हो गया, हमारा बेटा हमारा कारोबार संभालने के लिए तैयार हो गया, जब दुनिया के लोग ये बात करते हैं हमारा बेटा तैयार हो गया हमारे सामने काय के लिए, जमीन संभालने के लिए, दुकान संभालने के लिए, मकान संभालने के लिए, कारोबार संभालने के लिए, हम कहते हैं इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है कि एक बाप के सामने, एक माँ के सामने उसका बेटा इन तमाम चीजों के लिए तैयार हो जाए। लेकिन उसके बाद एक बात मैं और कहता हूं, ऐ लोगों खुशी की बात है कि आपका बेटा तैयार हो गया दुकान संभालने के लिए, मकान संभालने के लिए, लेकिन क्या आपका बेटा आपके इंतकाल के बाद आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए भी तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है? यानी ये सवाल आपको अपने आप से करना होगा कि हमने अपने बेटे को दुनिया के लिए तो तैयार कर दिया है, क्या हमने अपने बेटे को अपने मरने के बाद अपने जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार किया है कि नहीं किया है? वो दुनिया के दूसरे लोग, मैं उनको बदनसीब तो नहीं कहूंगा कि जो अपने बेटों को आलिम रब्बानी नहीं बनाते, क़ारी कुरान, हाफिज़ कुरान नहीं बनाते, बदनसीब नहीं लेकिन कम नसीब जरूर कहूंगा कि उनका जनाजा पड़ा है लेकिन उनका बेटा उनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, जिसके लिए दिन को दिन नहीं समझा, जिसके लिए रात को रात नहीं समझा, जिसके लिए 8 घंटे की जगह 12 घंटा मेहनत की है, जिसके लिए 12 घंटे की जगह 16 घंटे पसीना बहाया है, जिसके लिए रात की सर्दियों की परवाह नहीं की है, जिसके लिए मई और जून की गर्मियों को नहीं देखा है, यानी कुर्बान कर दिया अपने आप को, अपने अरमानों का खून कर दिया, अपने सारे शौक अपने पैरों तले रोंक दिए, किसके लिए? अपने बच्चे का फ्यूचर ताबनाक करने के लिए, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। लेकिन आज जब उसी बच्चे का बाप जनाजे पे पड़ा है तो चाहिए तो ये था वो बच्चा आगे बढ़ करके जनाजे की नमाज पढ़ा था और अर्ज करता मौला ये वही बाप है कि जिसने अपने अरमानों का खून कर दिया मुझको सींचने के लिए, जिसने अपनी सारी ख्वाहिशों को जमीन के नीचे दफन कर दिया मेरी खुशियों को बाकी रखने के लिए, जिसने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया मुझे जवान बनाए रखने के लिए। मौला तू मेरे इस बाप की मगफिरत कर दे। चाहिए तो ये था एक बेटा अपने बाप के लिए इसलिए दुआ मगफिरत की दुआ करता, लेकिन आज होता क्या है, आगे बढ़ना तो छोड़िए दूर खड़े होकर के वो तमाशा देख रहा होता है। इसलिए भाइयों आज सांसें बाकी है, इसलिए भाइयों आज हमारा जीवन है, आज रब तबारक व तआला ने हमें फैसला करने की ताकत दी है। आज ही हम फैसला कर ले कि मरने से पहले पहले अपने बच्चों को अपने जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार कर दे। आप डीएम बनाइए, सीएम बनाइए, डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले आप दीन का सिपाही बनाइए ताकि मरने के बाद ही आपके काम आ सके। ऐ लोगों, ऐ सबा, तूफान नू लाने से फायदा क्या, चंद अश्क ही काफी हैं अगर कुछ असर करे। मौला मुझे भी आपको सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़न से वन मानन जो गलतियां हुई हो मौला मुआफ़ फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।